मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जुलाई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और काम की खबर, दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में बहुप्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर दिल्ली की महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। दिल्ली लक्ष्मी योजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए देश भर में चीनी व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। देश का कोई भी चीनी डीलर या बड़ा व्यापारी अब अपने पास किसी भी समय 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत इसरदा बांध के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। बांध को 262 आरएल मीटर तक भरने के लिए टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए बहुउद्देशीय विशेषज्ञ समिति भूमि का मूल्यांकन कर चुकी है। भूमि अधिग्रहण टोंक जिले के 35 गाँव और सवाई माधोपुर जिले के 4 गाँव यानी कुल 39 गाँव में किया जाएगा। इन गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29,753.41 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 13% भूमि अधिग्रहित होगी। इसरदा बांध का यह दूसरा चरण संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने 24,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान कर दिया है। राज्य के 183 नगरीय निकायों के लिए सफाई कर्मचारी की यह भर्ती संविदा आधारित होगी और जैसा कि कल मैंने आपको बताया, आधिकारिक विज्ञापन भी जारी हो गया है। खास बात यह है कि सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, यानी उम्मीदवार पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलेगा। इसीलिए चयन प्रक्रिया में किसी तरह की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी नहीं है। अब देखिए आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, आवेदन शुरू होने की तिथि 15 अगस्त 2026 रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 रखी गई है और आवेदन के माध्यम की बात करें तो आप राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या अपनी SSO ID के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2027 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने युवाओं पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। पार्टी का दावा है कि इस बार 50% से अधिक टिकट युवा उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी आधारित चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया कैंपेन और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। और देखिए बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रदेश की सियासत में पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि इस बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के ताजा फैसले ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में नई हलचलें पैदा कर दी है। AIMIM ने आधिकारिक घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना और मिड डे मील योजना की बकाया चल रही करीब 600 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान नहीं करने पर आंदोलन का ऐलान किया है। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों ने 23 अगस्त को अजमेर में सरस सहकार महाकुंभ का ऐलान करने के साथ ही नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। दोनों मंदों में करीब 600 करोड़
करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पिछले 7 महीनों से लंबित है। उन्होंने कहा सहकारी भुगतान समय पर नहीं मिलने के कारण जिला दुग्ध संघों को दूध खरीद, पशुपालकों के भुगतान और दैनिक संचालन के लिए बैंकों से ऋण लेना पड़ रहा है। बड़ी खबर यह भी देखिए, भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ संवाद किया। CMR में युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अगर मन में कुछ करने की ठान ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि माता पिता बच्चे की अच्छी परवरिश, कामयाबी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। मुख्यमंत्री बोले, हमारी सरकार युवाओं के सपने पूरे करने के लिए बिना ब्याज लोन उपलब्ध करवा रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले गिरोह पर एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की EO/RO भर्ती परीक्षा 2022 में धांधली के आरोप में निवाई टोंक निवासी कोमल मीणा को गिरफ्तार किया है। मामला ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल से जुड़ा है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आरोपी फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। लंबे समय तक सर्च के बाद एसओजी ने मंगलवार 27 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 30 लाख रुपए की रिश्वत मामले में 10 महीने से फरारी काट रहे घूसखोर पटवारी को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले करीब 10 महीनों से एसीबी से बचने के लिए वह डिजिटल स्ट्राइक पर फरारी काट रहा था। गिरफ्तार आरोपी पटवारी नरेंद्र मीणा चंपापुरा हातूज जयपुर का निवासी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक के खिलाफ लंबे आंदोलन के बाद हुए केस वापसी के समझौते की पालना अब कोकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP ने सवाल उठाए हैं। CJP ने राजस्थान पुलिस पर आंदोलन से जुड़े स्टूडेंट्स को परेशान करने का आरोप लगाते हुए रवैया सुधारने की चेतावनी दी है। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने वीडियो के जरिए बयान जारी कर राजस्थान पुलिस पर स्टूडेंट के घर जाकर और उन्हें कॉल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। आशुतोष रांका ने कहा कि राजस्थान की हमारी कोर टीम के कुछ लोगों के घरों में पुलिस लगातार पहुंच रही है और उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है। खैर, सोने और चांदी के भाव की बात कर लेते हैं। जयपुर सराफा कमेटी के मुताबिक चौतरफा बिकवाली के चलते चांदी की कीमतों में कल भारी गिरावट आई है। 7,000 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद चांदी का भाव फिसलकर 2,25,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं सोने के खरीदारों के लिए भी राहत की खबर है। जयपुर में 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटकर 1,46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके साथ ही 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की कीमतों में भी 1,800 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद इसके दाम 1,35,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए हैं। उधर अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में इसबगोल का न्यूनतम भाव 10,000 से अधिकतम 13,500 रुपए रहा। अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5,500 से अधिकतम 6,300 रुपए। जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 21,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में गवार के औसत भाव की बात करें तो न्यूनतम भाव 4,500 से अधिकतम 5,500 रुपए रहा। मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6,000 से अधिकतम 8,200 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। उदयपुर में वाकल नदी के उफान से गांवों का संपर्क टूट गया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में मंगलवार शाम तेज बारिश से 150 फीट ऊंचाई से मेनाल का झरना बहने लगा। भरतपुर और टोंक जिले में भी कल भारी बारिश दर्ज की गई। सिक्कर के फतेहपुर के मुख्य बाजार में मंगलवार को तेज बारिश के बाद आधा फीट तक पानी भर गया। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर यहाँ हुई। चित्तौड़गढ़, चूरू, टोंक, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, बीकानेर जिले में भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ी अपडेट ये है, आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जबकि कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आज 29 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां और तेज
होगी। दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी आज की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में 2 अगस्त तक मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।